लड्डू गोपाल की पूजा घर घर और इसी प्रकार को भजन एक बूढ़ी माँ हर साल वृंदावन जाती और वृंदावन जाती और मन से अपने कन्हैया ने श्री हरि ने अपनो बेटो मना लियो, अपनो बेटो मान लियो। और अब बूढ़ी माँ व्रत ज्यादा है, बूढ़ी ज्यादा होगी तो लड्डू गोपाल की मूर्त अपने घर ले आई, पीतल की लड्डू गोपाल की मूर्त अपने घर ले आई। और अब बूढ़ी माँ दिन रात एक ही काम, कभी अपने लड्डू ने, कभी अपने कन्हैया ने स्नान करा रही है, कभी सुंदर कपड़ा पहना रही है, कभी तैयार कर रही है, कभी माखन मिश्री को भोग लगा रही है। और भगवान ऐसे भक्त के पीछे पीछे फिर तभी भगत के बस में है, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत बिना कुछ भी नहीं है, भगत बिना कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी जान, आभा नगरी रसखान इतना आनंद में हो। और बालाजी भजन मंडल का कुछ सेवक तो इतना खो गया, सच में इतना आनंद। भजन 40 साल से ज्यादा भगवान को दरबार लगता न हो जो, और महीने में 8 जागरण हर हाल में हुए, पर इतना आनंद हर जगह नहीं बने। करवाना लगा ऐसा भाव। और फिर बालाजी भजन मंडल की श्रद्धा रसखान अनेकों बार बोले गए, पर अभोर मंडी में श्री हरि के चरणा में ऐसी अमृत में कथा, ऐसी दिव्य कथा हुई। अभी ये पियानो पे रजत बैठे फिर से बढ़े चले गए हो, फिर से कथा में बढ़े चले गए। ये आनंद की बात है, ये मन लगने की बात है। भक्त और भगवान की सावे सरकार के भक्त मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, भक्त मुरली जय रोज वृंदावन डोले, भक्त मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, भक्त मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले। कृष्ण को लल्ला समझे
कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी। कभी भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, कभी भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। कभी भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, कभी भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करन बोलागी उनके, प्यार करन बोलागी उनके, अपने पूत समान भगत के, भगत है भगवान, भगत के, भगत है भगवान, भगत के, भगत है भगवान। भगत बिना कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्ति है क्या भगत के, भगत है भगवान, भगत के है भगवान, भगत है भगवान। भगवान भगवान सारे सरकार वो अपने कृष्ण लला को कलेज लगा कर रखे, वो अपने कृष्ण लला को कलेज लगा कर रखे। वो अपने कृष्ण लला को कलेज लगा कर रखे, वो अपने कृष्ण लला को कलेज लगा कर रखे। वो लाज लड़ा कर रखे, उसे वो सजा कर रखे, वो लाज लगा कर रखे, उसे वो सजा कर रखे। वो लाज लड़ा कर रखे, उसे वो सजा कर रखे, वो लाज लगा कर रखे, उसे वो सजा कर रखे। वो दिन में बात देते, रात में जाग देते, वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग देते, कभी अपने कमरे से शाम को जागते, कभी अपने कमरे से शाम को जाग के देखे। कभी अपने कमरे से शाम को जाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को जाग के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखते, अपने लला का भगत के, भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति की जान भगत के, भगत के, भक्त और भगवान की सारे सरकार की हरि बोल। बूढ़ी माँ दिन रात एक ही लगन अपने लड्डू गोपाल की
अपने लड्डू गोपाल की सेवा में कभी कभी स्नान करा रही है, कभी सुंदर कपड़ा पहना रही है, कभी भोग लगा रही है। और रात में भी जिस प्रकार छोटे बच्चे की माँ की नींद बड़ी कच्ची हो गई। बच्चों सड़क पे भी कोई दूसरों बच्चों रोजे ना बच्चे के रोने की तो माँ चौंक के खड़ी हो गई। मेरू बिट्टू रो रहे, मेरू लालो जाग गयो, मेरू के नहीं हो जाग गयो। और दिन में भी अगर माँ रसोई में काम कर रही है या कोई और काम कर रही है और बेटे के रोने की, बच्चे के रोने की आवाज आ गई तो दौड़ती हुई बार बार चेक कर रही है। और देखे कि मेरो बेटो कन्हैया सो रहे, लालो सो रहे, और चौंक के माँ चौंक के खड़ी हो गई। ऐसी लगन बूढ़ी माँ की दिन रात एक ही काम। और तब परमात्मा भगवान भी पीछे फिरे। और एक दिन बूढ़ी माँ की तबीयत खराब हो गई। बूढ़ी माँ बीमार है, अस्वस्थ है। और अपने लड्डू गोपाल ने, अपने कन्हैया ने स्नान को नहीं करा पाई, तैयार को नहीं कर पाई, भोग को नहीं लगा पाई। तो अपने बहू बेटे ने आवाज लगा दी, बेटा बहू सुबह को टाइम। और बहू बेटा बूढ़ी माँ की आवाज सुनी और बहू बेटा दौड़ता हो आया, माँ ये बात है माँ। और बूढ़ी माँ के आज बेटा बहू आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, आज मैं उठ नहीं पा रही हूँ। और मेरो ये लड्डू, मेरो ये छोटो बेटो मैं आज इन्हें स्नान नहीं करा पाई हूँ, आज इन्हें भोग नहीं लगा पाई हूँ। ये स्नान इन्हें करा दो, ये सुंदर कपड़ा इन्हें पहना दियो। और आज ही को जन्मदिन है, आज ही यो माखन मिश्री को भोग लगा दियो। बूढ़ी माँ बोलती जा रही है। और बहू मन में सोचे, माँ जी को तो कोई काम है नहीं, सारा दिन इस पितल के खिलौने से खेलती रहती है। और अब मेरे को तो सुबह इतना बच्चों का नाश्ता तैयार करना है, टिफिन तैयार करने हैं, बच्चों को स्कूल भेजने हैं। और ये बेटो और बहू बोले, माँ कोई बात नहीं, तेरी तबीयत खराब है, तू आराम कर। मैं आज तेरे लड्डू गोपाल ने, आज तेरे कन्हैया ने, आज तेरे बेटे ने मैं तैयार कर दूंगा। और बड़े जब भाव नहीं है माँ कह दियो तो अनमने भाव से लड्डू गोपाल की मूर्त उठाई, मुकुट उठाया, कपड़ा हटाया, पानी को छींटो देने लग गया। और एकाएक लड्डू गोपाल की मूर्त हाथ से छूटी और नीचे धरती पे गिरी। और दूसरे कमरे में सोई माँ चित्कार करती हुई, चीख करती हुई, कन्हैया लड्डू क्यों हो बेटा। दौड़ती हुई माँ, बूढ़ी माँ दौड़ती हुई आई। और बहू बेटा जल्दी से लड्डू गोपाल की मूर्त चक के ऊपर रख दी और बोले, माँ कुछ भी को नहीं होयो, हाथ से छूट गई और या मूर्ति नीचे गिर गई, या मूर्त नीचे गिर गई, कुछ भी को नहीं होयो। और बूढ़ी माँ लड्डू गोपाल ने अपने हृदय से लगाती हुई, कन्हैया बेटा तू कुछ बोल नहीं रही है, तू कुछ रो भी नहीं रही है, कटे चोट लगी है तेरे। और बूढ़ी माँ अपने लड्डू ने हृदय से लगाती हुई और झराझर रोती हुई, चित्कार करती हुई। और बहू बेटा हैरान, भक्त और भगवान की लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे। लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे। लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे। लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ
मेरा कैसे गिरा बुढ़ापा बिगड़ गया रे, लाल मेरा कैसे गिरा रे। जाओ डॉक्टर को बुलाओ, लाल का हाथ दिखाओ। जाओ डॉक्टर को बुलाओ, लाल का हाथ दिखाओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे बीमार गिराओ। अगर देखो ये हो गया बीमार गिराओ। अगर इसको ये हो गया मुझे बीमार गिराओ। अगर इसको ये हो गया मुझे बीमार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई घर वाले बर्बाद भगत के भगत के रोती बिलखती चित्कार करती हुई माँ दौड़ती हुई दूसरे कमरे से आई और अपने लाला ने अपने लड्डू गोपाल ने हृदय से लगाती हुई कन्हैया बेटा तू कुछ बोल नहीं रही है, तू रो भी नहीं रही है, सुबह से कुछ खायो भी नहीं है। और बहू बेटा हैरान, माँ कुछ भी नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुए। और बहू बेटा कुछ भी नहीं हुए, इतनी बात कही। और माँ अरे अरे मेरो लालो मेरो कन्हैयो इतनी ऊंचे से नीचे फर्श पे गिरे, पक्के फर्श पे गिरे हुए, इन्हें पता नहीं कितनी चोट आई है, ये बोल भी नहीं रही है, पता नहीं कितनी चोट आई है। और देखो इन्हें कुछ लगे नहीं है। जल्दी से डॉक्टर ने बुलाओ, जल्दी से डॉक्टर ने बुला के ले आओ। और माँ बुरे हाथ से जरा रो रही है, जरा रो रही है। और बूढ़ी माँ बेटा लाला मेरे बुढ़ापे को इकलौतो सहारा है तुम, तेरे कुछ हो गयो ना तो या बूढ़ी माँ भी अपनी जान दे देगी, अपना प्राण त्याग देगी। और बहू बेटे ने अरे जल्दी से डॉक्टर ने लेके आओ, जल्दी से डॉक्टर लेके आओ। और रोने चीखने की आवाज सुबह सुबह को टाइम पूरे मोहल्ले में, पूरी गली में गूंजी। और पड़ोसी इकट्ठा हो गया। बहू बेटा हैरान कि यो बीतल को खिलौनो और कुछ भी को नहीं होयो। और तब भी माँ रो के पड़ोसी इकट्ठा कर दिया। और बूढ़ी माँ जरा रो रही है। पड़ोसी आया और बहू बेटा के भाई साहब, पड़ोसी बोले क्या बात है भैया, ये तेरी बूढ़ी माँ ऐसे क्यों रो रही है, क्या बात है, क्या दिया तूने? बोले भाई साहब कुछ भी क्यों नहीं हुआ। बोले ये माँ ये वृंदावन से ये लड्डू गोपाल ले आई और माँ पूरा दिन इस मूर्त के साथ खेलती रहती है। अपना क्या है भाई साहब, पर आज गलती से मैंने हाथ लगा दिया और मेरे हाथ से ये नीचे गिर गई। और अब माँ कहती है इसके चोट लगी है, कोई डॉक्टर को बुला के लाओ, इसकी चोट लगी है, ये बोल नहीं रहे, ये रो नहीं रहे, कुछ खाया भी नहीं है। भला भाई साहब अब बताओ, पड़ोसी इतनी बात सुनी और पड़ोसी समझदार, पड़ोसी बहू बेटे ने बोले भैया बूढ़े माँ बाप में और बच्चे में कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा। और बूढ़ी माँ है और डॉक्टर ने दिखाने की जिद कर ली तो कौन सी बड़ी बात है, कोई भी डॉक्टर ने लिया 200-500-400 रुपया फीस ही तो लागनी। और बेटो समझ गयो, दौड़ तो हो डॉक्टर साहब के पास गए हो और जा हाथ जोड़ के बोले डॉक्टर साहब आप 2 मिनट के लिए मेरे घर चलो। बोले किसको देखना है? बोले देखना किसी को नहीं है, मेरी माँ
आपको पता है साहब बुढ़ापे में दिमाग भी थोड़ा ऐसे हो जाता है, देखना किसी को नहीं है। बस आपने तो जाके माँ को कह देना तेरा बेटा ठीक है, माँ जी आपका बेटा ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है, बस इतना कह के वापिस आ जाना। और डॉक्टर साहब बेटे के साथ साथ आया और बूढ़ी माँ अपने कन्हैया ने अपने लड्डू गोपाल ने ले गए, झराझर रो रही है, विलाप कर रही है। और डॉक्टर साहब देख के हैरान कि इतनों कलयुग, ऐसो कलयुग और ऐसी झूठ, ऐसी मकारी और ऐसे कलयुग में इतना मासूम, इतना भोला लोग भी है। ये बूढ़ी माँ इस पीतल के खिलौने के लिए भला इस प्रकार रो रही है, इस प्रकार रो रही है। डॉक्टर साहब हैरान है और खड़ा मन में सोच रहे हैं और कि देखो कैसा भोला, आजकल भोले ने बेवकूफ कह दिया जावे, भला ने बेवकूफ कह दिया जावे कि कैसा बेवकूफ लोग हैं। भला पीतल के कोई चोट लगी है और गर्मी में अपनों देखो रो के कैसो हाल करे। तब और डॉक्टर साहब बूढ़ी माँ ने उठाता हो, या माँ गर्मी है और ये बर्फ गर्म है, इस कन्हैया के इस लड्डू गोपाल के कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है बिल्कुल, और इसके तो कुछ नहीं हुआ है। गर्मी में ऐसे आंगन में बैठेगी ना तेरे हो जाएगा कुछ न कुछ, चल चारपाई पे, चल बेड पे बैठ। और बूढ़ी माँ ने डॉक्टर साहब बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। और बना पीतल से मैया ये तेरा चांद सलोना, बना पीतल से मैया तेरा चांद सलोना, बड़ा बेजान है ये जैसे बीवी का खिलौना, बड़ा बेजान है जैसे बीवी का खिलौना, बड़ा बेजान है ये जैसे मीठी का खिलौना, बड़ा बेजान है ये मीठी का खिलौना। सारी दुनिया में ढूंढो बहन की दवा नहीं है, सारी दुनिया में बहन की दवा नहीं है। ओ चोट पीतल को आए ऐसा तो हुआ नहीं है, चोट पीतल को आए ऐसा तो हुआ नहीं है। चोट पीतल को आए ऐसा तो हुआ नहीं है, चोट पीतल को आए ऐसा तो हुआ नहीं है। केवल तेरी ममता है ये, केवल तेरी ममता है ये मुट्ठी है बेजान भगत के, भगत के भगत के भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति है इनकी जान, भगत के भगवान भगवान की जय, बाकी बिहारी लाल की जय हो। राधे डॉक्टर साहब अपनी पढ़ाई के अनुसार, अपनी साइंस के अनुसार
देखो कैसे बेवकूफ, कैसे भोले लोग हैं? भला इस पीतल के खिलौने में कोई जान है? और बूढ़ी माँ अपना रो रो के देखो अपना क्या हाल किया है। बूढ़ी माँ ने रो रो के अपना क्या हाल किया है। अरे भला भला इसमें कोई जान है? पागल ना हो तो मनी मन डॉक्टर साहब पागल ना हो तो। और अब डॉक्टर साहब बूढ़ी माँ के पास आया और बोला माँ तेरे लाला को, तेरे बेटे को, तेरे कन्हैया को मैंने चेक कर लिया है, बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। अपना ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना। डॉक्टर साहब इतनी बात कह रहे हैं और बिना देखे वो बोला तेरा लाल सही है। बिना देखे वो बोला तेरा लाल सही है। बिना देखे वो बोला तेरा लाल सही है। माँ तू चिंता ना करियो, कोई तकलीफ नहीं है। माँ तू चिंता ना करियो, कोई तकलीफ नहीं है। माँ तू चिंता ना करियो, कोई तकलीफ नहीं है। माँ तू चिंता ना करियो, कोई तकलीफ नहीं है। और डॉक्टर साहब के माँ आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका बेटा ठीक है, मैंने चेक कर ली है। और डॉक्टर साहब जान ला गया और बूढ़ी माँ डॉक्टर साहब को हाथ पकड़ लियो। डॉक्टर साहब मेरो बेटो इतने ऊंचे से नीचे गिरे, इतने ऊंचे से बहू बेटे के हाथ से इतने पक्के फर्श पे नीचे धरती पे गिरे, और वो सुबह से कुछ खायो भी नहीं है, वो रोयो भी नहीं है, और देखो कभी के कुछ होयो नहीं है, कभी चोट भी नहीं लगी है। थे मेरे बेटे ने, मेरे लाला ने, मेरे कन्हैया ने ठीक से देखियो को नहीं, ठीक से चेक को नहीं करियो। और बूढ़ी माँ डॉक्टर साहब को हाथ पकड़ता होया बोले कि जो थारी पेटी में, थारी अटैची में जो काना के लगाने वाली मशीन है। अब बूढ़ी माँ ने स्टेथोस्कोप को नाम नहीं पता है। बूढ़ी माँ डॉक्टर साहब ने कह रही है कि जो काना के लगाने वाली मशीन, जिसमें मरीज की कम से कम छोटी से छोटी धड़कन भी मरीज की सुनाई दीजिए, भी मशीन से मेरे बेटे ने, मेरे लाला ने चेक करो, मेरो लालो सुबह से कुछ खायो नहीं है, यो रोयो भी नहीं। बूढ़ी माँ इतनी बात कही और डॉक्टर साहब मन में सोचे अब बूढ़ी माँ को कौन समझाए, और मैं गलती से आ गया और अब ये लगता है बूढ़ी माँ पूरा दिन मेरा यही लगवा देगी। पर अब आए हैं तो चलो मरीज की तसल्ली अपना काम है। अब डॉक्टर साहब झूठी तसल्ली के लिए, माँ की झूठी तसल्ली के लिए अपने ब्रीफ से स्टेथोस्कोप निकाले और कान के लगा के, और माँ की तसल्ली के लिए कन्हैया की धड़कन चेक करे, और भक्त और भगवान के सारे सरकार के बिना देखे वो बोला तेरा लाल सही है। बिना देखे वो बोला तेरा लाल सही है। माँ तू चिंता ना करियो, कोई तकलीफ नहीं है। माँ तू चिंता ना करियो, कोई तकलीफ नहीं
लगाया, जो ही जी लगाया और डॉक्टर टकराया, जो ही सीने से लगाया और डॉक्टर टकराया। उसने कई बार लगाया, पसीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया, पसीना जम कर आया। डॉक्टर साहब बार बार स्टेथोस्कोप लगायो और जो स्टेथोस्कोप लगायो अंदर से धक 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 की आवाज आई और डॉक्टर साहब हैरान, कभी कभी बूढ़ी माँ की ओर देख रहे, कभी कभी लड्डू गोपाल की ओर देख रहे। जो भी सीने लगाया और डॉक्टर टकराया, जो ही सीने लगाया और डॉक्टर टकराया। उसने कई बार लगाया, पसीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया, पसीना जम कर आया। देख कर अद्भुत माया रह गया हक्का बका, देख कर अद्भुत माया रह गया हक्का बका। पसीना लगा पहुँचने, छूट गया उसका बेटा, पसीना लगा पहुँचने, छूट गया उसका बेटा। धड़क रहा सीना लगा, धड़क रहा सीना लगा, उल्टी में देता भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त हरि की जान, भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान। और डॉक्टर साहब स्टेथोस्कोप एक बार, दो बार, 100 बार, डॉक्टर साहब बार बार चेक करो और अंदर से कन्हैया के सीने पे स्टेथोस्कोप रखो और अंदर से धक धक की आवाज आई। डॉक्टर साहब हैरान, पहले तो आपकी मशीन चेक कर रहे, कान चेक कर रहे और अपने आप ने फिर जब बार बार धड़कन सुनी, अपने आप के चुटी करके कथई ये बूढ़ी माँ के घर को माहौल, ये जगह तो ऐसी नहीं है, मेरे क्यों क्यों मेरे भी धड़कन सुनाई दे रही है। एक बार, दो बार, सैकड़ों बार बार जब कन्हैया के दिल की धड़कन सुनी और धड़कन सुनी, तब डॉक्टर साहब के समझ में आई कि ये बूढ़ी माँ क्यों रो रही है। तू तो आज जीवन में पहली बार सुनी है और या बूढ़ी माँ तो पता नहीं कब से सुनती आ रही है, तभी रो रही है। भक्त और भगवान की द्वारकाधीश की डॉक्टर साहब बार दिल की धड़कन सुनी और मन ही मन रोम रोम प्रफुल्लित है और मन में के धन्य माँ, धन्य तेरी भक्ति। मैं इतना साल अपनी साइंस में, अपने विज्ञान में खोए रहे और आज जीवन में पहली बार इस प्रकार की घटना के परमात्मा के दिल की धड़कन इतनी नजदीक से महसूस करी, इतनी नजदीक से सुनी और तब डॉक्टर साहब को रोम रोम भक्ति में रोमांचित है। और तब बूढ़ी माँ ने ये कह रहे, माँ तेरे बेटे के, तेरे कन्हैया के चोट नहीं लगी है, इनके कुछ होयो नहीं है, तो यूं कुछ बोल नहीं रही है, रोयो नहीं है। माँ आज तेरी गोद नहीं मिली है ना,
माने माने डॉक्टर साहब किस प्रकार समझा रहे हैं। जो डॉक्टर साहब थोड़ी देर पहले बूढ़ी माँ ने पागल समझा, वे डॉक्टर साहब किस प्रकार समझा रहे हैं। क्यों? साक्षात श्री हरि परम पिता परमात्मा की धड़कन डॉक्टर साहब जब इतनी नजदीक से महसूस करी, तब बूढ़ी माँ ने के माँ आज तेरे बेटे ने, तेरे लड्डू ने आज तेरी गोद नहीं मिली ना तो उदास है, इन्हें कुछ होयो नहीं है। तब माँ से मिलने के बाद ये लल्ला मचल गया था। माँ से मिलने की खातिर ये लल्ला मचल गया था। माँ से मिलने के बाद ये लल्ला मचल गया था। माँ से मिलने की खातिर ये लल्ला मचल गया था। गोद आने को तुम्हारी जरा सा उछल गया था। गोद आने को तुम्हारी जरा सा उछल गया था। गोद आने को तुम्हारी जरा सा उछल गया था। गोद आने को तुम्हारी जरा सा उछल गया था। तू इसको गोद में ले ले, लाल मुस्कान लगेगा। तुझको गोद में ले लाल मुस्कान लगेगा। गोद में खुद भी ना दे, तुम्हें भी नचाने लगेगा। गोद में खुद भी ना दे, तुम्हें भी नचाने लगेगा। काला चैन दे लाल नचाए हर की मैया। लाल नचाए हर की मैया। काला चैन दे लाल नचाए हर की मैया। या डूमर के पग भर दे कन्हैया। डूमर के पग दिया लागे नंदे लाल नचाए हरी मैया। भगवान भगवान की सारी सरकार की डॉक्टर साहब के माँ अनजाना हाथ लगे ना, और यो तेरो बेटो तेरो स्पर्श पागे बड़ो राजी रहे। और आज तेरो स्पर्श नहीं मिले ना तो उदास है। एक बारी में गोद में ले, हृदय से लगा। और बूढ़ी माँ ने लड्डू गोपाल अपनों कन्हैयो अपनों बेटो हंसो खिलखिलाते हुए नजर आ रहे, भक्त और भगवान की सावरी सरकार के डॉक्टर साहब
बूढ़ी माँ ने इतनी बात कह के जान ला गया और अपना ब्रीफकेस, अपनी अटैची, अपना औजार भूल गया। बहु बेटो आवाज लगाई, डॉक्टर साहब आपके औजार, आपकी पेटी। और डॉक्टर साहब वापिस मुड़ा और बूढ़ी माँ ने की कह रहे हैं, देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा गया हूँ। देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा गया हूँ। देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा गया हूँ। देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा गया हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पर जा रहा हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पर जा रहा हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पर जा रहा हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पर जा रहा हूँ। हे माँ, मैं अब अपने क्लिनिक, अपने हॉस्पिटल नहीं जा रहे हो। तो डॉक्टर साहब तो कहाँ जा रहे हो? बोले मैं जेठो तो इन्हें ले गई है ना, मैं अपनो जीवन संसार की चकाचौंध में, संसार की ऐशोआराम में खो दियो। और जब समझ आई तो अब जैसे से तू इन्हें ले गई है वृंदावन से, अब मैं भी वृंदावन जाऊंगा, वृंदावन चले जाऊंगा। हे माँ और डॉक्टर साहब बूढ़ी माँ का ये हाथ जोड़ता हो यार। और जो बेटो एडवांस फीस ले गए हो ना, बूढ़ी माँ के चरणों में रख दी। माँ ये तेरे घर की फीस मन्नत होनी चाहिए। और बुलाकर तुमने मैया बड़ा एहसान किया है। हे माँ तेरो मेरे पे बड़ो एहसान है। तेरो बेटो डॉक्टर लेने के लिए गए हो, कोई भी डॉक्टर आ जाता हो, कोई भी आ जाता हो, और अगर कोई भी आता हो तो आज मैं जो तेरे ठाकुर की, तेरे कन्हैया की दिल की धड़कन इतनी नजदीक से सुनी, मैं कब सुन पाता हूँ। बुलाकर तुमने मैया बड़ा एहसान किया है। आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। हे माँ, अपनो बच्चों जीवन इनके चरणों में लगा दूंगा, इनके चरणों में लगा दूंगा। और एक एहसान कर दे तेरे लाला से कह दे, एक एहसान कर दे तेरे लाला से कह दे, वहीं वृंदावन में माँ ये डॉक्टर प्राण तज दे। वहीं वृंदावन में माँ ये डॉक्टर प्राण तज दे। हे माँ, तेरो तो बेटो है, तेरी गोद में हरदम खेले, और जो बुला के एहसान करे तो मेरी एक प्रार्थना हो रहे, तेरे बेटे ने कह देना वृंदावन में अपने चरण में ले ले, और मेरा प्राण भी निकले, मेरी जान भी निकले तो तेरे चरणों में निकले, तेरे चरणों में। तेरे अंत समय में प्राण तजो निराकार तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में
मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों। कैसी मांग है भक्ति की मांग, भजन की मांग। हे मां, तेरे बेटे ने कह दे कि जान भी निकले, जान भी निकले तो तेरे चरणों में निकले। मांग ऐसे गुरुजी भी कहे बाबा, जब तक सांस चले, जब तक सांस चले, तेरे कभी कभी मन ये नहीं कर जाए कि आज गर्मी ज्यादा है, आज कोई वीआईपी गेस्ट आए है, आज नहीं जाएंगे, आज सर्दी ज्यादा है, आज दूर ज्यादा है, आज कोई साथ नहीं है। कभी मन ये नहीं कर जाए। जब तक सांस है तेरे चरणों में बैठा, तेरे भजन में बैठा, और प्राण भी निकले, जान भी निकले तो तेरे चरणों में निकले। तभी के ऑन ड्यूटी को क्लेम डबल हो गए, जान भी निकले तो तेरे चरणों में निकले। ऐसी प्रीत, ऐसी भक्ति जब होए तो परमात्मा पीछे पीछे गए। भक्त और भगवान की, सावरी सरकार की जय हो। माँ की ममता के आगे आज भगवान हारे। माँ की ममता के आगे आज भगवान हारे। माँ की ममता के आगे आज भगवान हारे। एक पीतल की मूरत देखो किलकारी मारे। एक पीतल की मूरत देखो किलकारी मारे। भावना, भाव अगर सच्चा है तब भला पीतल के मूर्त में वो है थोड़ा, पर भक्ता भाव जब प्रबल होवे, भक्ता भाव जब अपने परमात्मा से जुड़ के तब भी ज्ञान पड़े। भावना होगी सच्ची जो दिल में प्यार होगा। भावना होगी सच्ची जो दिल में प्यार होगा। भावना होगी सच्ची जो दिल में प्यार होगा।
भगत हरि की जान भगत के बदले भगत के बदले भगत के बोलो भक्त और भगवान बांके बिहारी लाल की